हाँ, तो गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है अब इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी डिसीजंस, जिसमें ये कहा गया है कि पब्लिक ओपिनियन अपने ओपिनियन से वो ऐसे पॉलिसी डिसीजंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बजट एलोकेशन या फिर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। चैलेंजिंग अनजस्ट लॉज, पब्लिक ओपिनियन कैन चैलेंज अनजस्ट और डिस्क्रिमिनेट लॉज लीडिंग टू देयर रिपील और अमेंडमेंट। अब अगर हमारे को कोई लॉ हमें वो लॉफुल नहीं लग रहा है, हमें अनजस्ट लग रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है, मतलब हमें उसमें भेदभाव लग रहा है कि ये हमारे कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन करेगा, लोगों में इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, तो हम उसको या तो अमेंड कर देंगे या फिर हम उसे हटा देंगे। तो ये था हमारा चैलेंजिंग अनजस्ट लॉज। जो भी अनजस्ट लॉज हैं, जो भी ठीक तरीके से लॉज नहीं है, हम उन्हें या तो अमेंड करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, या फिर उन्हें रिपील कर देंगे, या फिर ये भी कह सकते हो कि हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारा ये आता है पब्लिक ओपिनियन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जिसमें हमें ये बताया गया है इमोशनल एंड इरैशनल डिसीजंस। तो इमोशनल एंड इरैशनल डिसीजंस क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन कैन लीड टू इमोशनल एंड इरैशनल डिसीजंस। ये EMO.IRR जो लिखा है, ये इमोशनल एंड इरैशनल डिसीजन है, आप कंफ्यूज ना हो जाना। rather than informed and thoughtful ones। अब कई बार लोग जो हैं वो इमोशनल होके कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, तो हमारे को ना ही इमोशनल होना है, हमारे को रैशनल डिसीजंस लेने हैं, यानी कि सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। मॉब मेंटालिटी, इसका मतलब ये है कि हम कभी कभी ना जहाँ भीड़ चाल ज़्यादा होगी हम उधर चले जाते हैं, हम अपना फेयरनेस और अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं लगाते हैं, हम जो लोग कह रहे होते हैं हम उसमें चल के अपना ओपिनियन देते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक पब्लिक ओपिनियन का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ। अगर ये प्रायोरिटाइज करता है पॉपुलर सेंटिमेंट ओवर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पब्लिक ओपिनियन है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है किसी भी सेंटिमेंट को या फिर लोगों के सेंटिमेंट्स को rather देन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, मतलब वो सही चीज़ को ना नज़र में रख के वो लोगों की गलत सेंटिमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो इससे जो लॉ का एक इम्पॉर्टेंस होती है वही चली जाएगी। लॉ हमारा बना ही किस लिए? फेयरनेस और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा? तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन पब्लिक ओपिनियन। इसमें ये बताया गया है कि लॉ का क्या इम्पैक्ट होता है पब्लिक ओपिनियन पे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें एजुकेटिंग द पब्लिक। लॉ हमारे को एजुकेट करता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं उसमें हमें लॉ काफ़ी एजुकेट करता है। सेटलिंग सोशल नॉर्म्स। थर्ड है प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर डिबेट। ये तो आपको इजीली समझ आएंगे होगा कि ये फ्रेमवर्क हमारे को प्रोवाइड करता है फॉर अ डिबेट, या फिर डिबेट नहीं तो डिस्कशन भी हम कह सकते हैं। सेटिंग सोशल नॉर्म्स का मतलब है कि हम ये एक पब्लिक बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है हमारा। फिर इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कुछ। रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर लॉ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम लोगों के पब्लिक ओपिनियंस जो हैं, लोगों के जो ओपिनियंस हैं, हम उन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कैन लिमिट पब्लिक डिस्कशन। फिर दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग सोशल डिवीजन। लॉज कैन क्रिएट सोशल डिवीजन एंड री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़। लॉ जो है कहीं पता चले इनइक्वालिटीज़ पुरानी जो थी उसको लाके वापस से रख दे। अब कभी कभार ऐसे होता है, कुछ लॉज किसी को ज़्यादा फेवर करते हैं, कुछ लॉज किसी के अनफेवर में चला जाता है कभी कभार जब जजमेंट पास होता है। तो ये क्रिएट कर सकता है सोशल डिवीजन। अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। अगर हमारा लॉ ही ठीक नहीं हुआ तो वो लोगों में ना एक ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे कि भाई हमारा लेजिस्लेशन ही ऐसा है, तो वो इंस्टीट्यूशन पे उनको ट्रस्ट नहीं रहेगा अगर हमारा लॉ अनजस्ट या फिर बाइस्ड रहेगा तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।